भाभी साहब बिना किसी के मदद के एक कदम भी आगे ना बढ़ा सके है। मैं कसम खाकर कह रही हूँ वसु, हुकुम बिना सहारे के आज घर लौटी है और आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। माता भाई, मैं अपने हाथों से प्रसाद बनाकर आपके मंदिर में चढ़ाऊंगी। माता भाई ने हमारी देवी हुकुम ने बिल्कुल ठीक कर दिया। कुछ बोलिए ना देवी हुकुम, हमारे कान आपकी आवाज सुनने के लिए तरस गए। कुछ तो बोलिए देवी हुकुम। देखिए, कितने दिनों बाद आप अपनी कुर्सी पर बैठी हैं। अच्छा लग रहा है ना? ये औरत तो अभी भी जिंदा लाश है, फिर यहाँ कैसे पहुंची और कौन लेकर आया इसे? ऐसा पता नहीं कहाँ चली गई होंगी। मुझे तो डर है करिश्मा की ये कोई नई चाल ना हो। समझ प्लीज थोड़ा तेज चला। पता नहीं बस ऊपर क्या बीती होगी, मैंने उसे भी डराट दिया। टेंशन मत ले, पहुंचने वाले हैं, जो होगा सामने आ जाएगा। अगर मासा नहीं मिली तो नहीं, मासा करिश्मा के हाथ नहीं लगनी चाहिए। हम बहुत कमजोर हो जाएंगे समर। अब तो मेरे पास उसे देने के लिए भी कुछ नहीं है। घर, बिजनेस, एम्पायर, ये सब कुछ मैं उसे दे चुका हूँ। आई होप ऐसा ना हो, बट आई वाज सरप्राइज देव जब तूने मुझे बताया कि एक इंफॉर्मेशन के बदले में तूने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी, अपनी पूरी फैमिली को उसको गुलाम बना दिया। क्यों? पापा सा के बारे में इंफॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी था समर। ये बिजनेस, घर, एम्पायर कोई मोल नहीं रखते हैं। ये सब मैं 1000 बार खोकर पा सकता हूँ, लेकिन उसे माँ बाप नहीं मिल सकते। ये तेरा ओपिनियन हो सकता है, मेरा नहीं। मैं तेरी जगह होता ना तो ऐसा कभी ना करता। बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल होना पड़ता है। दिल से नहीं, दिमाग से सोचना पड़ता है। सच कहूं तो तू इमोशनल फूल बन गया। अभी मुझे सिर्फ मासा की चिंता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो प्लीज तेज चला, मैं घर पहुंच रहा हूँ। चला रहा हूँ, पहुंचने वाले हैं बस। देवी हुकुम कुछ बोल ना रही है, वो ठीक नहीं हुई है बुआ। तो फिर हुकुम खुद से चलकर कैसे आ सकते हैं? ये ठीक नहीं हुई है। Oh God. कैसे आई? नहीं पता। भूत लेकर आया क्या, या खुद से हवा में उड़ती हुई आई और इस कुर्सी पर ऐसे जम गई जैसे कि अब भी ये कुर्सी तुम्हारी है। मुझे तो शक है कि तुम्हारी ये वफादार नौकरानियां मिलकर हम सबको बेवकूफ बना रही हैं। करिश्मा मैडम, जब एक बात फिर से याद दिला देती हूँ, ये घर तुम्हारा था, अब मेरा है। तुम चंद्रिका सिंह चौहान थी, पर अब तुम्हारी नौकरों की हैसियत ना तुमसे कहीं ज्यादा है। थैंक्स टू मी। इसीलिए यहां से दफा हो जाओ। निकलो, उठो। आज पहली बार करिश्मा रानी की यो हालत देखकर दिल में ठंडक पड़ गई है। अब बस वसुधा तोड़ ही दे इस चुड़ैल का हाथ, तोड़ दे। वसु, करिश्मा मैडम, आज के बाद अगर हमारी देवी हुकुम ने हाथ भी लगाने की कोशिश की ना तो आपको बिना हाथ के घूमना पड़ जाएगा, समझिए आप? मेरा हाथ छोड़ो वसु, छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मुझे। देवांश सिंह चौहान, समझा दो अपनी इस नौकरानी को, वरना इसकी जान ले लूंगी मैं।
वो बड़ी गाड़ी वाले ने मेरे को चौराहे पे ही उतार दिया। मुझे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी गाड़ी खराब हो रही है। काका का एक्सीडेंट आपकी गाड़ी से हुआ ना, तो वो आपकी ही गाड़ी में बैठकर अब अस्पताल भी जाएंगे। तुम नौकरानी हो, और नौकरानी हो के इतना एटीट्यूड, इतनी बदतमीजी की वसुधा भाभी को धक्का दे दिया। हाय वसुधा भाभी, आई एम समर, देव का फ्रेंड। समर, ये करिश्मा है, वसुधा मेरी पत्नी। ये तूने नौकरानी से शादी कर ली? समर, माइंड योर लैंग्वेज। हाँ, यही तो इंटरेस्टिंग कहानी है इन चौहानों की, कि एक मालिक ने अपनी ही नौकरानी से शादी कर ली। एनीवे, अब चौहान हाउस इनका नहीं है, इसीलिए अपने इस कूड़े को उठाओ यहाँ से और गायब हो जाओ वसुदेव। अच्छा मौका है, अगली बार ना सीधा गोली मार दूंगी। उससे पहले मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। चलिए देवी को। एक एक करके सब गिनती रहिए करिश्मा मैडम, देवी हुकुम बहुत जल्द लौटेगी आपके पापों का हिसाब करने, और तब मरेंगी आप, समझी? चलिए देवी हुकुम। हुकुम वहां खुद चलकर कैसे गई होंगी वसु? अरे कहीं कुछ हो जाता तो। अरे को भी ना पता बाबू साहब, मैं तो बस भगवान को यही मनाऊं कि कोई चमत्कार हो जावे। मासा खुद चल कर गई और अपनी कुर्सी पर बैठी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। तो विश्वास कीजिए देव सर, क्योंकि विश्वास में बहुत शक्ति होवे, और हमारी देवी हुकुम सच में ठीक हो रही है। आप डॉक्टर ने बुला लीजिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आपकी बहू बिल्कुल सही कह रही है मासा। पापा साहब को बताऊंगा ना तो वो खुशी से नाचने लगेंगे। ये पापा साहब के आने का असर है। हमारी मेहनत सफल हो रही है। अब बस हुकुम पूरी तरह से होश में आ जाए भगवान। आई डोंट टेक शुगर, मैं चीनी नहीं खाता।